वो बी लव टोकन के हवाले से, इसीलिए हम बी लव टोकन के पेज से ही ये ब्रॉडकास्ट और ये स्पेस चला रहे हैं। और आ, आज आपको कुछ अच्छा और कुछ पॉजिटिव और कुछ बेहतर जो है सिनेरियोज और बी लव टोकन के जो है वो फ्यूचर के हवाले से और उसके प्रेजेंट के हवाले से और इस हवाले से जो कंपनी फाउंडर की और कंपनी की जो पॉलिसी है या जो उसके हवाले से डेवलपमेंट और प्रोग्रेस है या जो उसका रोड मैप है, उस हवाले से कुछ अहम मालूमात आपको मिलेंगी। और ये स्पेस ट्विटर स्पेस करना या जूम करना, उसका बुनियादी मकसद ये रहता है कि कम्युनिकेशन होता रहे और इंफॉर्मेशन मिलती रहे, ब्लाइंड ना रहें या हम जो है वो किसी सस्पेंस में ना रहें, बल्कि हमारे सामने रियलिटी हो, हकीकत हो और हकीकत की बुनियाद के ऊपर जो है वो हम अपने लिए जो बेहतर चीजें हैं वो कर सकें। आप सबके इल्म में होगा कि क्रिप्टो करेंसी की जो इनोवेशन है बजाते खुद, उसकी बुनियाद ये है कि दुनिया का इस वक्त ग्लोबल में जो एक ग्लोबली जो फिएट करेंसी का सिस्टम है, उसमें बेतहाशा जो है वो आप कह लें कि चैलेंजेस हैं। यानी उसका जो सबसे बड़ा चैलेंज है हमारे पास पूरी दुनिया के लिए, वो उसकी अनलिमिटेड सप्लाई है। और इस अनलिमिटेड सप्लाई का मतलब ये है कि दुनिया का कोई भी मुल्क कभी भी जब भी दिल चाहे वो कॉन्टिन्यूसली जो है वो करेंसी छाप रहे हैं, जिसकी वजह से ना सिर्फ मुल्कों मुल्कों गुर्बत बढ़ रही है, बल्कि ग्लोबली जो है वो पॉवर्टी वो भी बढ़ती चली जा रही है। और प्रॉब्लम जो है वो सिस्टम के अंदर है। तो ये प्रॉब्लम का एक किसी हद तक जो सोल्यूशन है वो क्रिप्टो करेंसीज की शक्ल में सामने प्रपोज हुआ है। और फिर क्रिप्टो करेंसीज के अंदर जो बड़ा चैलेंज आया वो ये था, क्योंकि ये एक टेक्नोलॉजी है, इसको डेवलप किया जा सकता है, बनाया जा सकता है, कोई अच्छी बना लेता है, कोई बहुत अच्छी बना लेता है, कोई नॉर्मल बनाता है, कोई नहीं बना पाता, लेकिन टेक्नोलॉजी है। मगर इस टेक्नोलॉजी के साथ जो बुनियादी चीज जुड़ी थी वो उसकी वैल्यू है। किसी भी क्रिप्टो करेंसी को एक वैल्यूएबल करेंसी बनाना हर उस कंपनी का मिशन रहता है जो क्रिप्टो करेंसी को लॉन्च करती है, या मिशन रहना चाहिए, ताकि उस वैल्यू को दुनिया से मनवाया जा सके। इस अपॉर्चुनिटी को, कि इस वक्त हम क्रिप्टो करेंसी को जिस अपॉर्चुनिटी के तौर पे लेते हैं ना, इसमें सिर्फ बाय सेल का आंसर देखा जाता है। हम में से अक्सरियत ऐसे लोगों की है जो क्रिप्टो करेंसी को इस तनाजुर में देखते हैं कि ये एक बाइंग अपॉर्चुनिटी है, ये एक एसेट के तौर पे हमने बाय कर रखा है, जहां हमें प्रॉफिट मिलेगा हम इसको बेच देंगे। तो ये इसका एक पहलू है, ये इसका एक सिनेरियो है। लेकिन कॉइन इस मकसद के लिए नहीं बनाया जाता। पता नहीं कोई बनाता होगा तो बनाता होगा, लेकिन इनोवेशन फैक्ट्री में कॉइन इस पर्पस के साथ नहीं बनता। चाहे वो BFIC कॉइन हो, चाहे वो बी लव कॉइन हो, या आने वाले वक्त में वो BFIC गोल्ड हो, उसके पीछे मकसद ये नहीं होता कि मैंने सस्ता खरीद कर महंगा बेचना है या लोग इस तरह से चले, बल्कि उसके पीछे मकसद ये है कि दुनिया को उस चीज का सही फायदा पहुंच सके जिस मकसद की बुनियाद पे क्रिप्टो करेंसी वजूद में आई है। वक्त गुजरेगा, चीजें मैच्योर होंगी और भी दोस्तों को समझ आना शुरू होगा, लोगों को समझ आना शुरू होगा कि क्रिप्टो करेंसीज जो हैं उनके उसका जो पर्पस है एक्चुअली वो एक तरह की नहीं बल्कि 1000 तरह की फ्रीडम उससे जुड़ रखी है, उससे कनेक्टेड है। बी लव टोकन भी इसी एक कॉन्सेप्ट के ऊपर आया कि जिस कॉन्सेप्ट के अंदर बी लव टोकन को दुनिया में एक पॉपुलर करेंसी के तौर पे इंट्रोड्यूस कराना था, लेकिन इसमें कॉन्सेप्ट थोड़ा अलग करके आया। वो कॉन्सेप्ट ये था कि अगर ज्यादा लोग इसके होल्डर बनेंगे, अगर ज्यादा लोग बी लव टोकन को रखेंगे, तो इसका मतलब होगा कि क्योंकि जितने ज्यादा लोगों के पास होता है या जिसके पास भी टोकन होता है वो एक्चुअली एक तरह से शेयर होल्डर होता है, यानी एक तरह से उसका एक हिस्सा होता है उस टोटल करेंसी के अंदर। और चूंकि इसमें सप्लाई अनलिमिटेड नहीं होती, अब हम बी लव की बात करें तो बी लव की जो सप्लाई रहने वाली है फाइनली वो 20 बिलियन है, 20 अरब है। अब आज कितने ऐसे लोगों को मैं जानता हूं, अपने अलावा मैं ऐसे बहुत सारे लोगों को जानता हूं जिनके पास बी लव टोकन की क्वांटिटी 5 करोड़ 10 करोड़ तक पड़ी है। तो ये जो आपके पास जो होल्डिंग होती है, जितनी ज्यादा होल्डिंग होती है, इसका मतलब होता है एक तरह से आपका, ये शेयर स्टॉक मार्केट वाला नहीं कह रहा, शेयर मतलब आपका हिस्सा उतना होता है उसमें। तो उसकी सक्सेस के लिए उतनी ही ज्यादा हमारी ख्वाहिश भी होती है, जितने ज्यादा टोकन्स होंगे हमारी ख्वाहिश होती है उतनी जो है वो हम शिद्दत से चाहेंगे कि यार उस एसेट की वैल्यू बढ़े, वो इंक्रीज करे, उससे हमें बेनिफिट हो।
हम इस एंगल से देख रहे होते हैं। लेकिन इस कंपनी ने जब इसको लॉन्च किया, बी लव टोकन को लॉन्च किया, तो उसका पर्पस ये था, क्योंकि बी लव टोकन की डिस्ट्रीब्यूशन का जो पहला फेज था वो डिस्ट्रीब्यूशन फ्री में थी। वो डिस्ट्रीब्यूशन जो थी वो सिर्फ एप्लीकेशन डाउनलोड करने पे थी, और टोटल सप्लाई जो मार्केट में गई उसका एक बड़ा हिस्सा जो था वो उन टोकन्स की मद में था, उन टोकन्स की शक्ल में था। जो टोकन्स जो है वो मिंट हुए थे, जो टोकन्स जो है वो 100 टोकन्स फ्री मिले थे, और उन टोकन से टोकन्स मिंट हुए थे। तो इस तरह से करके और पर्पस क्या था, जब आप किसी को टोकन दे रहे होते हैं, किसी को एयर ड्रॉप दे रहे होते हैं, तो पर्पस ये होता है कि वो आपके होल्डर बनेंगे, वो आपकी कम्युनिटी बनेंगे, वो आपकी आवाज बनेंगे। जब वो आपकी आवाज बनेंगे, आपकी कम्युनिटी बनेंगे, तो आपकी ताकत में इजाफा होता है। उस कंपनी की या उस कम्युनिटी की वजह से जो है वो उसके एसेट की वैल्यू में इजाफा होता है। और इसीलिए बीलव को इस तरीके से कंपनी ने प्रमोट किया, जिसकी वजह से बीलव जो है वो एक रीजनेबल कम्युनिटी के साथ मौजूद है। बीलव के बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बीलव से ही क्रिप्टो करेंसी में आए हैं, उनका पहला लव ही बीलव है। तो उनके लिए जो है वो इसकी आवाज है, वो इसके लिए बोलेंगे और इसके लिए बोलते हैं, इसके लिए मेहनत कर सकते हैं, करेंगे और करनी चाहिए। तो जो आगे वक्त बढ़ेगा और हमारा जो जिसके पास भी होल्डिंग है, जो भी बीलव टोकन का होल्डर है, उसका इंटरेस्ट भी बढ़ेगा, उसकी जिम्मेदारी भी बढ़ेगी, और ये सारी चीजें अल्टीमेटली बीलव टोकन को सक्सेसफुल कराएंगी। और बीलव टोकन डेफिनेटली उसी तरह उसी पाथ पर चलेगा, उसी रास्ते पर चलेगा जिस रास्ते के ऊपर हमने देखा है कि बीएलवी से पहले इसी कंपनी ने बीएफआईसी नेटवर्क जो है, बीएफआईसी कॉइन जो है वो लॉन्च किया, और उसी जर्नी को करते हुए जिस तरह बीलव की से पहले जो बीएफआईसी की कामयाबी है, और आपको पता होगा कि बीलव एक टोकन है जो बीएफआईसी की ब्लॉकचेन पे है। तो बीएफआईसी का केस या बीएफआईसी की स्टडी जो है इस हवाले से बहुत ज्यादा एक हौसला देती है, एक करेज देती है, एक एनर्जी देती है कि किस तरह से चंद सेंटों से वो 50 सेंट की प्राइस से और जो है वो $1 की प्राइस से वो स्टार्ट हुआ, और बिल्कुल 1-2 एक्सचेंजेस से उसका काम शुरू हुआ, और आज वो ऑलमोस्ट 14 एक्सचेंजेस हैं जो आपको कॉइन मार्केट कैप पे दिखती हैं, और अगले चंद एक दिनों के अंदर आपको 20 एक्सचेंजेस दिखेंगी जहां पर वो ट्रेड होता है। डेली बेस पे आप उसका वॉल्यूम देखते हैं, बहुत अच्छा, बहुत जबरदस्त वॉल्यूम। और इन सारी चीजों से बढ़ के सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि आपका जो है वो आपका बस यूजेबिलिटीज हैं। मैं अगर आपको आप बीएफआईसी की आज की सिर्फ एक प्रोडक्ट के बारे में बताऊं तो आपको सुनकर खुशी होगी कि सिर्फ आज के दिन के अंदर, उमर भाई आप मुझे सुन रहे हैं, मैं आपकी इजाजत से इंफॉर्मेशन शेयर कर रहा हूं कि आज के दिन के अंदर 35 टिकट्स बाय हुए हैं टाइम टू ट्रेवल से। तो ये आपकी वो कामयाबी है, ये आपकी वो सक्सेस है। ये मैं सिर्फ एक प्रोडक्ट की बात कर रहा हूं, सिर्फ एक प्रोडक्ट की बात कर रहा हूं कि एक आपकी प्रोडक्ट जो आपने यूजेबिलिटी के तौर पे दी, एक यूज केस के तौर पे दी, वो यूज केस आज इस जर्नी पे है, इस सफर पे है कि जहां आज एक दिन के अंदर 35 टिकट्स जो है वो आपके प्लेटफॉर्म से, आपके पोर्टल से बाय हुए हैं। आपका बी स्टोर रेडी टू लॉन्च है, किसी भी दिन वो लॉन्च हुआ चाहता है, और पहले दिन के अंदर मुझे पता है कि हजारों ऑर्डर्स एक्सपेक्टेड हैं। इसी तरह आपके प्रीवियसली जो प्रोजेक्ट चल रहे हैं जिसमें हम बीलव गेम्स को देखते हैं, हम गेम ओके को देखते हैं, जिसमें हम सुपर 11 को देखते हैं, ये प्रोजेक्ट्स रनिंग के अंदर हैं। OKFX की लॉन्चिंग बिल्कुल करीब है। मैंने अपने कल परसों के जूम मीटिंग के अंदर आपको वो एग्जीक्यूटिव हॉल दिखाया, जिसके अंदर आपको मैंने दिखाया कि 20 से 25 स्क्रीन्स लगी थी, इससे भी ज्यादा शायद, जहां पर OKFX की ट्रेडिंग जैसे ही लाइव होगी तो वहां पर ट्रेडर्स बैठकर और उस पूरे बैकएंड को देखेंगे और उसको चलाएंगे, उसको रनिंग में लेकर आएंगे। आपका लिक्विडिटी प्रोवाइडर दुनिया के बड़े एलपीज में से एक है जो लिक्विडिटी प्रोवाइड करेगा OKFX को चलने के लिए। तो ये आपकी यूजेबिलिटीज बनाना और चलाना, ये सबसे इंपॉर्टेंट काम था। इससे पिछले काम दुनिया में बहुत सारे लोग कर जाते हैं, हो जाते हैं। पैसे इकट्ठे करना कौन सा काम है, लोग करते हैं, कर लेते हैं। लेकिन असल चीज होती है कि जब आप डिलीवरी करते हैं, तो वो डिलीवरी का जो पाथ है, जो BFIC के अंदर हमने देखा है, जिस कामयाबी से हमने देखा है, ये मैं बार बार तसलसल से बात करता हूं, और आप सबको इस बात पे फख्र होना चाहिए कि दुनिया में, क्रिप्टो करेंसी की दुनिया में करोड़ों टोकन्स मौजूद हैं, लाखों कॉइन्स, हजारों कॉइन्स मौजूद हैं, और 1 लाख कॉइन ऐसे जो कॉइन मार्केट कैप तक पहुंचे हैं। उनमें से आपका कॉइन BFIC जो कॉइन है वो पहले 250 कॉइन्स में से एक कॉइन है। ये कोई मामूली बात नहीं है, ये कोई छोटी बात नहीं है।
और आपका जर्नी जो है वो टॉप 100 की तरफ जारी है, जो अल्टीमेटली आने वाले बुल रन तक आप टॉप 10 के अंदर की पूरी कोशिश करेंगे। उसके लिए डेफिनेटली कम्युनिटी और कंपनी और सब मिलकर काम करें तो डेफिनेटली वो भी मुमकिन है, वो भी पॉसिबल है। तो ये वो रोड है इनोवेशन फैक्ट्री को या उमर खान साहब को यहां तक जाने के लिए जहां तक BFIC पहुंचाया है। कुछ नया सीखने की जरूरत नहीं, अभी जब वो नया कुछ ट्राई करते हैं तो इससे भी आगे जाने के लिए, तो इसलिए BLV को इसी सफर से गुजार के, इसी रास्ते से गुजार के इसी तरह की मंजिल पर लाना, वो उस सीखने की जरूरत नहीं है उसमें, बल्कि पहले से ज्यादा एक्सपीरियंस मौजूद है और उसमें पहले से ज्यादा ताकत मौजूद है। जब BFIC था तो आप में से बहुत सारे नहीं थे, मैं भी नहीं था, लेकिन मैं B Love से आया, आप B Love से आए। अगर हम में कोई एनर्जी है तो हम अपनी एनर्जी कंपनी के साथ शेयर करते हैं, जिसका नतीजा ये निकलेगा और निकल सकता है डेफिनेटली। अगर हम मेहनत करते रहे, हम जो है वो अपने इस चीज को समझे कि होल्डर का मतलब है कि कम्युनिटी, होल्डर का मतलब है कि वो जो इस क्वाइन की आवाज बने, वो जो इस क्वाइन के लिए कुछ करना चाहे, क्योंकि इस क्वाइन की वैल्यू में ही है। मैं आपको अक्सर जिक्र करता रहता हूं कि बिटकॉइन इसलिए बिटकॉइन है क्योंकि बिटकॉइन के पास कम्युनिटी इस तरह की है, जो बिटकॉइन को वाकई समझते हैं कि यार ये एक रियल कॉइन है, और ये वो वाले लोग हैं जो जिन्होंने $70,000 पर भी नहीं बेचा हुआ। तो वो स्ट्रेंथ जो है, वो करेज जो है, वो जज्बा जो है, वो जब हमारे अंदर आता चला जाएगा, जो कि मौजूद भी है, खुशी की बात ये है अक्सरियत में मौजूद है। 1-2% लोगों को निकाल दें जिनकी सोच वहां तक नहीं जा पाती, किसी का कसूर नहीं होता, ये याद रखिएगा हमेशा कि किसी बंदे का कसूर नहीं मानना चाहिए, ये उसका अपना एक इंफॉर्मेशन है, जितनी कोई वो सोच सकता है वो उतना ही सोचेगा। वो किसी ने जो है वो एक बड़ा मशहूर सा वाकया एक मैं दोहराना चाहूंगा कि एक दफा कहते हैं कि एक सैलाब आया जिसमें दरिया की मछलियां जो है वो तैरती फिरती थी यहाँ वहां, और उनमें से एक मछली जो है वो कुएं में गिर गई बेचारी। तो जब कुएं में गिरी तो वहां पर पहले से एक मेंढक भाईजान मौजूद थे। तो उस मेंढक ने कहा कहाँ से आई हो? तो उसने कहा मैं तो दरिया से आई हूँ। उस मेंढक ने कहा दरिया कितना बड़ा होता है? कहती काफी बड़ा होता है। तो मेंढक ने कुएं के अंदर थोड़ा सा घूमा, कहता इतना बड़ा होता होगा? तो उसने कहा नहीं, इससे बड़ा होता है दरिया। तो मेंढक ने एक और बड़ा चक्कर लगाया, कहता इतना बड़ा होता है? कहती नहीं, इससे भी काफी बड़ा होता है। तो मेंढक ने पूरे कुएं का चक्कर लगाया और कहा इतना बड़ा? तो उसने कहा नहीं, इससे भी बड़ा होता है। तो उसने कहा फिर तू झूठ बोल रही है, इससे बड़ा तो कुछ होता ही नहीं। उसकी वजह यह है कि मेंढक का कसूर नहीं था, वो सारी जिंदगी उस कुएं में रहा, इसलिए उसकी सोच की हद जहां खत्म हो जाती है। तो बहुत सारे ऐसे लोग भी होते हैं जहां पर जिनकी सोच की हद खत्म हो जाती है, तो अपनी सोच के मुताबिक जो है वो एक दीवार खड़ी कर देते हैं कि ये हो सकता है और ये नहीं हो सकता। लेकिन ये वर्ल्ड ऑफ पॉसिबिलिटीज है, ये मुमकिनात की दुनिया है, ये अजायबात की दुनिया है, यहाँ चीजें होती हैं। आज से 15 साल पहले किसने सोचा ही नहीं था कि इस तरह से ट्रिलियंस ऑफ डॉलर की एक नई इंडस्ट्री वजूद में आ जाएगी। और आज हम BTC की शक्ल में देखते हैं। हमने वो वक्त देख भी लिया है, पढ़ भी लिया है, सुन भी लिया है, जहां पर एक वैल्यूलेस चीज के तौर पे लोग क्रिप्टो को लिया करते थे। और हमने आज वो वक्त भी देख लिया है जहां US गवर्नमेंट ने 12 कंपनीज को लाइसेंस दे दिया है कि तुम पब्लिक को बेचो। तो वो वक्त जहां रेजिस्टेंस थी और वो वक्त जहां एक्सेप्टेंस है, उसमें वक्त लगता है। अगर आप कंसिस्टेंसली मुस्तकिल मिजाजी के साथ, कंसिस्टेंसी के साथ मेहनत करेंगे तो अल्टीमेटली रिजल्ट निकलते हैं। और ये डेडिकेशन, ये पैशन, अभी थोड़ी देर पहले एक मीटिंग के अंदर मैंने शिद्दत से ये बात दोहराई है कि जो पैशन, जो करेज, जो जज्बा एक किसी कंपनी को चलाने के लिए किसी लीडर में दरकार होता है, ये सबसे एक रेयर क्वालिटी होती है। और ये रेयर क्वालिटी इस कंपनी के फाउंडर के अंदर मौजूद है, उमर खान साहब के अंदर ये क्वालिटी मौजूद है। और ये आप सबको पता है। इंसान, कोई भी दुनिया के अंदर इंसान जो है वो ऐसा नहीं हो सकता कि वो हमेशा दुरुस्त होगा, ऐसा नहीं हो सकता हमेशा दुरुस्त फैसले करेगा, ऐसा नहीं हो सकता कि वो बहुत ज्यादा समझदार हो जाए, दुनिया में उसे समझदार ना हो। लेकिन हर एक की कोई खास बात होती है, उनकी बाकी क्वालिटीज अपनी जगह पर है, पर उनकी करेज, चीजों को आगे बढ़कर फेस करना, चीजों को आगे लेकर के जाना। आज हम 10,000 कंपनीज देखते हैं, वी कैन नॉट फाइंड द फाउंडर्स। चैन पेन ली, टिन पन पू, 2 ऑनर 2 फाउंडर खत्म, पता ही नहीं कौन कहां कैसे। और आपकी कंपनी के लीडर, फाउंडर जो है वो आपके सामने होते हैं। यूजुअली आपको पता है 1 महीने में 1-2 दफा मीटिंग्स भी हो जाती हैं, फिजिकल मीटिंग्स उनकी लातादाद है, बेशुमार है, पाकिस्तान के अंदर भी और जो है वो दुबई के अंदर भी और ग्लोबली जहां पर भी हो जाते हैं। तो इस तरह से ये जो आपके पास एक समझ लें कॉम्बिनेशन बना है, कुदरत की तरफ से है, इसकी कदर करनी चाहिए और परवाह मत किया करें। आप अगर परेशान होते हैं, आप अगर किसी ऐसे बंदे की जो खुद बेचारा कम इल्म है,
तो अपनी कम इल्मी के बायस जितनी वो बात कर सकता है वो उतनी ही करेगा। और आखिरी बात जिसके बाद मैं चाहूंगा कि उमर खान साहब जो है वो आपसे बात करें, वो आखिरी बात ये है भाई बहनों कि जो अपना किसी भी बंदे को ना अपनी जिंदगी में कामयाब होने के लिए, सक्सेस पाने के लिए एक चीज की सबसे ज्यादा जरूरत है, वो पढ़ा लिखा ज्यादा हो या पढ़ा लिखा कम हो, उसमें शऊर ज्यादा हो या उसमें शऊर कम हो, वो किसी भी नेशनैलिटी का हो या किसी भी मजहब का हो, लेकिन एक शर्त जो है वो कामयाबी के लिए लाजिम है, और वो शर्त ये है कि इंसान मस्बत सोच रखने वाला हो, इंसान पुरुमीद हो, इंसान पॉसिबिलिटी सोचता हो, तो वो जिंदगी में बड़ी से बड़ी चीज हासिल कर जाएगा। तो हमारे लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, आपके लिए और मेरे लिए, क्योंकि दुनिया में तरक्की और कामयाबी हमेशा उम्मीद का दिया जलाने से आती है, नाउमीदी करने से नहीं आती, अंधेरा करने से नहीं आती, बल्कि कामयाबी जो है हमेशा उम्मीद से आती है, कामयाबी हमेशा पॉजिटिविटी से आती है, कामयाबी हमेशा रास्ते तलाश करने से आती है। दीवारें मिल सकती हैं, पत्थर मिल सकते हैं रास्ते में, रास्ते बंद मिल सकते हैं, लेकिन आप हमेशा उन्हें क्रॉस करने का, उनको बीट करने का, उनसे आगे निकलने का तरीका सोचेंगे तो डेफिनेटली हम जरूर ब जरूर अपनी मंजिल तक पहुंचेंगे। तो मेरी तरफ से इतना ही। उमर खान साहब हमारे साथ आ चुके हैं। उमर खान साहब, ओवर टू यू सर। अभी मैं देख रहा था कि हमारे साथ थे और अभी मैं देख रहा हूं कि वो अभी इस मीटिंग के अंदर शायद डिस्कनेक्ट हुए हैं, तो हमें दोबारा ज्वाइन कर लेते हैं। तो इसलिए ऐसे अनासिर या ऐसे लोग जो कभी आपको डिमोटिवेट करें, और ये सिर्फ बी लव की बात नहीं, क्रिप्टो की बात नहीं, आपकी पूरी जिंदगी की बात है, परहेज कर जाएं ऐसे आदमी से जो आपके लिए मस्बत जो है वो आपको, जिससे वाइब्स ना आए, जिससे पॉजिटिव वाइब्स ना आए। जी उमर खान साहब आ चुके हैं हमारे साथ, प्लीज ओवर टू यू सर। जी, good guys, hope all are good. Welcome all of you. तो आज की बी लव नेटवर्क के हवाले से जो हम मीटिंग करने जा रहे हैं, बहुत सारे दोस्त शायद ये सोच रहे थे कि अब क्योंकि BFIC गोल्ड नेटवर्क लॉन्च होने जा रहा है, तो कंपनी शायद बी लव की कम्युनिटी को, बी लव के लोगों को या बी लव के प्रोजेक्ट को यानी कि भूल चुकी है, या अब कंपनी की नजर में शायद उसकी इंपॉर्टेंस नहीं होगी। तो मेरे ख्याल से इनोवेशन फैक्ट्री की एक हिस्ट्री है जहां पे क्लियरली हर चीज नजर आती है कि इनोवेशन फैक्ट्री अपने किसी भी प्रोजेक्ट को सेंटर में नहीं छोड़ती, और यही एक वो वजह है कि कोई भी प्रोजेक्ट लॉन्च करने से पहले इनोवेशन फैक्ट्री पहले उसकी यानी कि क्लोजिंग डेट और उसका टाइम पीरियड कि कितने टाइम में हम किस गोल को अचीव करेंगे, इस चीज को डिफाइन करती है। तो ये एक अच्छी चीज है। तो बी लव के हवाले से क्योंकि कंपनी कॉन्टिन्यूसली अपने प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम करती रहती है, आपने देखा है कि जितनी यूटिलिटीज के ऊपर काम हो रहा है, ये सारी यूटिलिटीज अल्टीमेटली इसका बेनिफिट जो है वो बी लव टोकन और बी लव नेटवर्क की कम्युनिटी को होगा। ये आप सबको इस बात का पता है। और जिस जर्नी के साथ जिस जर्नी में हम चल रहे हैं, उस जर्नी में जितने प्रोजेक्ट्स की डेवलपमेंट और जितनी फास्ट एक्सचेंज लिस्टिंग और जो भी सिनेरियोज हो रहे हैं, वो आप सब लोगों को नजर आ रहे हैं कि यार कंपनी अपने प्रोजेक्ट के ऊपर पूरा फोकस है और उसकी बेहतरी के लिए कुछ करती जा रही है। तो आज की मीटिंग का पर्पस ये है कि आप लोगों को कुछ चीजें आप लोगों के साथ शेयर करनी थी। देखिए, इनोवेशन फैक्ट्री के किसी भी प्रोजेक्ट को कोई भी ग्लोबल सक्सेस मिलती है या उसके लिए कोई भी एक नया रास्ता, नया डोर ओपन होता है जिससे उसके प्रोजेक्ट को या कम्युनिटी को बेनिफिट हो, तो कंपनी अपनी कम्युनिटी के साथ उन चीजों को शेयर करती है। तो आज इसी हवाले से हमने इस मीटिंग को रखा है कि आप लोगों को बताएं कि बी लव का फ्यूचर क्या है और
आज की बातें शायद उसी स्टोरी की तरह हो जिस तरह के जी सीनियर ने आपको सुनाई कि एक वो कुएं वाली बात और वो जो मछली आ गई थी और वो उसकी अपनी एक लिमिटेड सोच थी कि वो अपने लिमिटेड सोच के हवाले से उसका ब्रॉडर विजन नहीं था और वो अपने उस विजन के हिसाब से नहीं देख पा रही थी उस समंदर को, जिस तरह से इनोवेशन फैक्ट्री जो अपनी कम्युनिटी या अपने प्रोजेक्ट के एक ब्रॉडर विजन के ऊपर जिस पे काम कर रही है, तो हर बंदा उस विजन को नहीं देख पाता। तो शायद जिस तरह उसमें मेंढक को समझ नहीं आ रही थी कि समंदर कितना बड़ा होता है, उसी तरह बहुत सारे लोगों को शायद आज समझ ना आए, क्योंकि आज जो बातें करने जा रहे हैं वो रूटीन से चेंज होंगी। और आज की मीटिंग के हवाले से मैं बता दूं, आज की डिस्कशन के हवाले से, कि आज की जो डिस्कशन है वो कह लें कि जो आपको हमेशा से कंपनी कहा करती थी कि जी हमारे पास बीलव के हवाले से 52 कार्ड्स हैं, तो अब वक्त आया है कि हम एक नेक्स्ट कार्ड को अनफोल्ड करें, ठीक है, बीलव के हवाले से। तो गुड न्यूज आप लोगों के लिए ये है, देखें पहले मैं आपको थोड़ा सा डिफरेंस बता दूं। क्रिप्टो इंडस्ट्री में एक कॉइन होता है और एक टोकन होता है। कॉइन कौन सा होता है? कॉइन वो होता है जिसके पास अपनी ब्लॉकचेन होती है, अपनी गैस फीस होती है जिसमें चार्ज हो रही होती है, और यूटिलिटीज जहां पे भी हो वो एक अलग चीज होती है। और अगर हम टोकन की बात करें तो ये टोकन किसी की भी ब्लॉकचेन के ऊपर कोई भी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू एक टोकन बनाया जा सकता है। जिस तरह की आप बीलव की बात करें तो ये एक टोकन है जो कि BFIC स्कैन के ऊपर, BFIC की ब्लॉकचेन के ऊपर एक टोकन है। और ये जो टोकन है इसका ये एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है और इसकी कंपनी ने जो एज पर रोड मैप या वाइट पेपर या टोकनोमिक्स इसके जो भी ट्रांसपेरेंसी के साथ आपको सप्लाई बताई है वो सारा कुछ है। तो एक तो बात आपको मैं पहली न्यूज दे दूं कि 25 को लास्ट 2 मंथ से कंपनी ने बर्निंग नहीं की, ठीक है, और 25 को कंपनी जो है बीलव की बर्निंग करने जा रही है। वही एज पर रोड मैप जो 10% की बर्निंग होती है वो होगी, और उसके बाद ऑटोमेटिकली क्योंकि 2 मंथ्स की है तो प्राइस भी अप्रिशिएट होगा, इसका 0.5 हो जाएगा। हाँ, विड्रॉल अगर कुछ लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने नहीं लिया तो इसका वही होगा 1% जो विड्रॉल चार्जेस हैं वही होंगे। अच्छा, अब मैं आपको बताऊं कि बीलव टोकन का फ्यूचर प्राइस और सप्लाई क्या होने जा रही है, कैसे होने जा रही है। फिर वही बात कहूंगा कि आप लोगों को समझ नहीं आएगी और ना मैं आपको यहाँ पे इन डिटेल बता सकता हूं कि कंपनी क्या करेगी, कैसे करेगी, क्योंकि कंपनी ने अपने हिसाब से चलना। तो सबसे बड़ी गुड न्यूज आप लोगों के लिए ये है कि आप लोगों को शायद इस बात का नहीं पता, लेकिन आपका बीलव टोकन जो है, ठीक है, आपका जो बीलव टोकन है ये अब बीलव कॉइन बनने जा रहा है। तो समझ आई? ओके, मैं आपको दोबारा से इसको एक्सप्लेन करता हूं कि बीलव टोकन जो है ये अब बीलव कॉइन बनने जा रहा है। कॉइन कैसे बनेगा कि जब इसकी ब्लॉकचेन अपनी आएगी, और मैं आपको बताऊं कि इसकी ब्लॉकचेन के ऊपर काम चल रहा है, ठीक है, और बीलव कॉइन जो है ये एक्सचेंजेस के ऊपर लिस्ट होगा। और अच्छी बात क्या है कि हम लोग बेफास से बातें करते रहे, $2 के ऊपर बीलव टोकन लिस्ट होगा और एक साथ 50 एक्सचेंजेस के ऊपर होगा। तो जब ऊपर वाला, जब आपकी नीयत अच्छी हो तो ऊपर वाले की ऑटोमेटिकली आपको हेल्प होती है।
अब मैं आपको एक और सिनेरियो बताता हूं कि अगर हम शिप की बात करें तो शिप टोकन आया था, ठीक है, लेकिन 2 साल बाद उसने अपनी ब्लॉकचेन डेवलप की। अच्छा, कुछ लोग कह रहे हैं आवाज ब्रेक हो रही है, आई डोंट नो क्यों हो रही है, लेकिन देखते हैं। अच्छा, तो शिप ने 2 साल बाद अपनी ब्लॉकचेन लेके आया और वो शिप जो टोकन था वो कॉइन बन चुका है। और कॉइन की और टोकन में डिफरेंस क्या होता है? कॉइन ऑथेंटिक माना जाता है। इंडस्ट्री में, क्रिप्टो इंडस्ट्री की अगर बात करें तो कॉइन जो होता है वो ऑथेंटिक माना जाता है, क्योंकि कॉइन एक ही नाम से होता है। पूरी दुनिया में आप देखें, एथेरियम कॉइन जो है वो एक ही है, बीएनबी कॉइन एक ही है, ठीक है, ट्रॉन कॉइन एक ही है, सोलाना कॉइन एक ही है, ठीक है। और अगर आप टोकन्स की बात करें तो सोलाना की चेन के ऊपर सोलाना के नाम से कुछ 200 के करीब टोकन बने हुए हैं। अगर हम बात करें एथेरियम की तो एथेरियम की ब्लॉकचेन के ऊपर एथेरियम के बेहिसाब टोकन बने हुए हैं। तो इसी तरह टोकन्स अनलिमिटेड के साथ कॉइन आ रहा है। और हम लोग शुरू से बात करते हैं कि भाई $2 के ऊपर बीलव टोकन जो है वो लिस्ट होगा, और 99.9% लोग जो है इस बात पे भी बिलीव नहीं करते कि बीलव टोकन $2 के ऊपर लिस्ट हो सकता है या $2 के ऊपर एग्जिट हो सकती है। इसके लिए मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देता हूं। BFI कॉइन $1 पे टोकन $1 पे लॉन्च हुआ, ठीक है। और जब ये टोकन था तो तब इसकी 51 लाख 5.1 मिलियन सप्लाई थी। उसके बाद जब ये ब्लॉकचेन इसकी बनी और ये $1 के ऊपर ट्रेड हुआ था, लेकिन जब ये ब्लॉकचेन इसकी आई, BFI कॉइन जब कॉइन बना तो ये $2.4 के ऊपर ये आप लोगों ने बाय किया और ये लिस्ट हुआ तकरीबन $3 के ऊपर, शायद मुझे अच्छी तरह कोई याद नहीं है। और विदाउट यूटिलिटी, यानी कि BFI कॉइन की कोई यूटिलिटी नहीं थी। अगर मैं आज तक बात करूं तो आज इसकी यूटिलिटीज सिर्फ 2-3 प्रोजेक्ट्स में है, लाइक सुपर 11 में है, लाइक इसकी आप अगर गेम ओके में देख ले वहां पे इसकी यूटिलिटी है, ठीक है। या फिर जो डिफरेंट टोकन्स हैं हमारी ब्लॉकचेन के ऊपर, उनमें जो गैस फीस होती है वहां पे इसकी यूटिलिटीज होती है, यूटिलाइज होता है ये, अदरवाइज इसकी यूटिलिटी कोई नहीं है। लेकिन अच्छी बात क्या है कि BFI कॉइन जो है ये आज तक कभी भी $12 से नीचे नहीं आया। फॉर एग्जांपल, आज से 2 साल पहले किसी ने $2.4 का भी अगर BFI से लिया था तो आज भी वो तकरीबन 6 या 5x उसके हुए हैं। कोई बंदा ये नहीं कह सकता कि भाई मैंने $2-3 पे लिया था तो आज मेरे जो $1,000 का लिया था तो आज मेरा जो है वो $600 रह गया, $700 रह गया। वो कहीं ना कहीं प्लस में ही है। और जो स्टेकिंग रिवॉर्ड आए वो एक, चले ये हमारा आज टॉपिक भी लव है तो हम उसके ऊपर ही बात करेंगे। ओके, तो ये एक अच्छी बात है। अब जाके हमारे साथ गुड लक क्या हुई या ऊपर वाले की मदद क्या हुई कि जो बियर रन था उस बियर रन में कंपनी अपनी डेवलपमेंट करती रही, अपनी कम्युनिटी को एनहांस करती रही, डिफरेंट प्रोजेक्ट्स देके कम्युनिटी को अपने साथ अटैच रखा, जहां से बहुत अच्छे लोगों ने अर्निंग भी की। आफ्टर 3 इयर्स देखें, कोई भी टोकन, कोई भी कॉइन आता है वो लॉन्च ICO होता है, ICO के बाद वो पेमेंट शिमेंट आप जो भी बाय करते हैं ICO में, उसके 2-3 साल का टाइम पीरियड लगता है कि वो अपना रोड मैप में देते हैं कि हम 2024 में 4th क्वार्टर में या 1st क्वार्टर में हम एक्सचेंज लिस्टिंग देंगे, CMC लिस्टिंग देंगे, फिर उसके बाद हम इसकी यूटिलिटीज के ऊपर डेवलपमेंट पे काम करेंगे, फिर यूटिलिटीज देंगे।
बहुत एक लंबा 2-3 साल का प्रोसीजर इस तरह का चलता है। हमारे साथ गुड लक क्या है बीलफ की कम्युनिटी की, कि ये सारे काम कंपनी पहले से कर चुकी है। यानी कि डेवलपमेंट पे पिछले 3 साल से काम चल रहा था। सीएमसी कॉइन मार्केट कैप एक्सचेंजेस के ऊपर ऑलरेडी बीएफआईसी की ब्लॉकचेन इंटीग्रेटेड है। टोकन लिस्ट करवाने में वहां पे 2 दिन भी नहीं लगते। ठीक है, एक्सचेंज लिस्टिंग ब्लॉकचेन लिस्टिंग के ऊपर मे बी 10 से 15 दिन लग जाते हैं। डिफरेंट एक्सचेंजेस होती हैं, लेकिन क्योंकि आपकी टॉप की एक्सचेंजेस टीयर 1 की एक्सचेंजेस के ऊपर भी बीएफआईसी 2-3 के ऊपर लिस्ट हो चुके हैं और ये इस मंथ में आपको और नजर आ जाएंगी। लाइक गेट.io नजर आ जाएगा, एचटीएक्स नजर आ जाएगी और आपको बिट्रू, प्रोबिट, ठीक है, और मे बी आपको कूकॉइन की भी अनाउंसमेंट इस महीने में आ जाए। ठीक है, तो आपकी टीयर 1 की भी काफी ज्यादा एक्सचेंजेस जो होगी वो बीएफआईसी लिस्ट हो जाएगा। अच्छा, बीएफआईसी लिस्ट होने का या बीएफआईसी की सक्सेस के पीछे अल्टीमेटली बीलफ की सक्सेस है। ठीक है, बीलफ को क्यों ऑटोमेटिकली सक्सेस मिलनी है? बीलफ को इसलिए सक्सेस मिलनी है क्योंकि इनोवेशन फैक्ट्री का एक कॉइन है बीएफआईसी कॉइन। जब वो एक सक्सेसफुली मार्केट में रन कर रहा है, जब उसकी एक अच्छी रेपुटेशन है, लाइक एक्सचेंजेस की नजर में, आप जो भी इससे रेलिवेंट चीजें हैं, वहां पे अगर इसकी बीएफआई कॉइन की एक वर्थ है तो हर कोई जो है आपके ऑटोमेटिकली टोकन की भी एक अच्छी वर्थ है। लेकिन बीलफ के साथ प्लस पॉइंट क्या है कि बीलफ के साथ एक साथ आपको पता है कि 30 के करीब यूटिलिटीज आएंगी। ठीक है, दूसरा एक साथ जहां तक कह लें कि बीएफआई कॉइन 2 साल में या 3 साल में पहुंचा या आने वाले अगले 2-4 महीनों में पहुंचेगा कि टॉप की सारी एक्सचेंजेस के ऊपर बीएफआईसी होगा, तो बीलफ को वहां तक पहुंचने में ऐसा कोई 3 साल नहीं लगने वाले। क्यों? क्योंकि कंपनी ने इस 3 साल में बहुत सारी चीजों को लर्न किया। ठीक है, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए, बहुत सारे लॉस किए, बहुत सारे यानी कि डिफिकल्ट टाइम से कंपनी गुजरी है। तो ये सारी चीजें करके इनोवेशन फैक्ट्री और कंपनी जो है ये सारी चीजों को एक प्रोसेस से गुजर के इन सारी चीजों को अंडरस्टैंड कर चुकी है, ये काम होते कैसे हैं। बहुत सारे ऐसे कॉइन है मार्केट में, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको ये नहीं पता कि सीएमसी के ऊपर लिस्टिंग कैसी होती है, एक्सचेंज लिस्टिंग कैसी होती है, ठीक है, या कितना एक्सपेंस होता है, ये सारी चीजें होती हैं। तो बीलफ को ये सारी चीजें, इनमें से कहीं पे भी किसी किस्म की कोई रुकावट, दिक्कत या इस तरह का काम नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसके साथ बीएफआई कॉइन की क्रेडिबिलिटी साथ अटैच है, इनोवेशन फैक्ट्री की क्रेडिबिलिटी जो है वो अटैच है। तो इसका आपने एग्जांपल देखा कि एक ही दिन में 10 एक्सचेंजेस ने अनाउंसमेंट किया बीएफआईसी गोल्ड का। हालांकि बीएफआईसी गोल्ड के पीछे कोई कम्युनिटी नहीं है, अभी तक कोई यूटिलिटी नहीं है, कोई ऐसा इसकी प्रॉपर वेबसाइट नहीं थी, कुछ भी नहीं था। लेकिन क्यों एक साथ 10 एक्सचेंजेस इसको लिस्ट करने के ऊपर मान गई, या एक ही टाइम पे जब 10 एक्सचेंजेस के ऊपर ये ट्रेड होगा फर्स्ट को, तो ये सारा कुछ क्यों है? क्योंकि बैकएंड पे एक तो इनोवेशन फैक्ट्री की टीम स्ट्रांग है, दूसरा इनोवेशन फैक्ट्री की क्रेडिबिलिटी है बीएफआईसी की वजह से। तो जब एक नया टोकन एक साथ 10 एक्सचेंजेस पे आ सकता है, तो आप इस बात पे बिलीव कर लें कि एक साथ 50 से 100, 50 to 100 एक्सचेंजेस के ऊपर बीलफ टोकन एट वंस लिस्ट होगा और ट्रेड होगा। अब मजे की बात मैं आपको जो बताने जा रहा हूं, जिसके लिए हमने आज की मीटिंग रखी है, एक तो ये कि आपका बीलफ टोकन जो है वो बीलफ कॉइन बनने जा रहा है। और जब ये कॉइन बनने जा रहा है तो ऑटोमेटिकली, अब आप ये टेक्निकल चीजें आप लोग इसको शायद अंडरस्टैंड ना कर पाए, जो लोग टेक्निकल है वो इसको समझ पाएंगे। तो जितने भी क्वेश्चंस है ना आप लोगों के ज़हन में
कि यार इतनी बड़ी सप्लाई है, इतने बड़ा मार्केट कैप चाहिए इसके लिए, इतना बड़ा वॉल्यूम चाहिए $2 के ऊपर निकलवाने के लिए। तो आज मैं आपको बहुत कॉन्फिडेंस से कह रहा हूं कि पहली बात तो ये है कि अब आपका बीलफ टोकन जो है वो $2 पे लिस्ट नहीं होगा, ठीक है। अब ये $10 पे लिस्ट होगा। अब ये वो बात है जो आप लोगों की समझ में नहीं आनी। मुझे पता है आप लोगों ने इस बात को नहीं मानना, लेकिन ये कोई भी डिस्कशन जो मैं आपसे कर रहा हूं, ये मैं आपको मनाने के लिए, आपको इन चीजों के लिए नहीं कह रहा कि आप इन बातों को मान लें, क्योंकि मानेंगे कब, जब आपको नजर आएगा। लेकिन मैं आपको बिफोर टाइम जस्ट एक आपको न्यूज दे रहा हूं कि ये अब $10 के ऊपर लिस्ट होगा। और ये भी मैं आपको बता दूं, 20 बिलियन सर्कुलेटिंग सप्लाई नहीं होगी, बहुत कम होगी। तो जब सप्लाई इसकी बहुत ज्यादा कम हो जाएगी तो ऑटोमेटिकली इसकी प्राइस $10 क्या $20 पे भी हो सकता है। और जिस तरह से हमने इसकी टोटल प्लानिंग की है, अब आप लोगों को मैंने पहले ही कहा है कि आज की जो बातें होंगी वो आप लोगों को समझ नहीं आएंगी। मैं आपको सिर्फ इतना बता दूं कि 1 मार्च से आपको BFI कॉइन दुनिया में हर जगह नजर आएगा। अगर आप बाइनेंस ब्लॉकचेन ओपन करते हैं, आप देखते हैं वहां पे ऊपर बैनर्स एडवर्टाइजमेंट चल रही होती है। एथेरियम की ब्लॉकचेन होती है, CMC के ऊपर होता है। आप डिफरेंट इन्फ्लुएंसर्स सुन रहे होते हैं, वो डिफरेंट कॉइन्स की बात कर रहे होते हैं। आप होर्डिंग्स में देखते हैं, एयरपोर्ट्स के ऊपर डिफरेंट देखते हैं। आप उसके अलावा आप देखते हैं मैगजीन्स में आर्टिकल्स, जो बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स हैं वो डिस्कस कर रहे होते हैं, ठीक है। यूट्यूब के ऊपर आप डिफरेंट चीजें देख रहे होते हैं। तो बहुत सारी ऐसी चीजें आप देख रहे होते हैं, या बड़ी बड़ी एक्सपोज जो होंगी, या जो बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंसेस होंगी, वहां पे आप देख सकते हैं BFI कॉइन को। जहां पे क्रिप्टो की देखते हैं तो वहां पे आपको हर जगह BFI कॉइन नजर आएगा। लेकिन इसी तरह से, इससे भी ज्यादा एग्रेसिवली आपको BLUF टोकन नजर आने वाला है। आप जिस इन्फ्लुएंसर को सुनेंगे, 10,000 के करीब इन्फ्लुएंसर्स हैं, जो कि आप कह लें कि 10,000 सब्सक्राइबर से लेके 4 मिलियन तक सब्सक्राइबर फॉलोअर्स वाले हैं। इस तरह के इन्फ्लुएंसर हैं 10,000 के करीब। उनसे आप सुनेंगे किसके वाले से, BLUF टोकन के वाले से। बड़े बड़े मैगजीन्स में BLUF टोकन का जिक्र होगा, और BLUF टोकन को स्पेसिफिकली हम लोग बेबी करने जा रहे हैं, किसका, लव वॉलेट का, ठीक है। तो जहां पे भी BLUF टोकन की बात आएगी तो वो वहां पे लव वॉलेट जो है इसके साथ होगा, कि लव वॉलेट का जो है ये टोकन है BLUF टोकन। और इसीलिए हम लोग नेटिव टोकन इसको कॉइन बनाने जा रहे हैं। इसकी अपनी ब्लॉकचेन लेके आ रहे हैं, जिसमें क्या होगा कि लव वॉलेट में जितनी भी ट्रांजैक्शंस होंगी उसमें जो गैस फीस चार्ज होगी वो BLUF टोकन के थ्रू हुआ करेगी, ठीक है। इसके पीछे पूरी एक कंपनी की स्ट्रेटजी है, जो कि आपको टाइम के साथ हम लोग बताएंगे। तो आप लोग इस इंडस्ट्री में नए हैं या पुराने हैं, आप लोगों को क्रिप्टो का नॉलेज है प्रॉपर या नहीं है, लेकिन एक बात कॉमन है कि आपका और इनोवेशन फैक्ट्री का फ्यूचर, ड्रीम्स और हमारी फैमिली का फ्यूचर जो है वो BLUF के साथ अटैच है। तो ये सारी चीजें कंपनी अपने एंड से कोशिश कर रही है, लेकिन आप लोगों ने भी कंपनी को सपोर्ट करना है। किस तरह से करना है कि जहां पे आपको BLUF के वाले से आर्टिकल्स नजर आए,
कोई इन्फ्लुएंसर बात करता हुआ नजर आए, कोई सोशल मीडिया पे, कोई ट्विटर पे, कहीं पे भी आपको कोई भी चीज नजर आए, आपने उसको या तो शेयर करना है या उसकी पिक्चर स्क्रीनशॉट लेके आपने उस चीजों को सोशल मीडिया पे डालना है, मार्केट करना है, ताकि आपके टोकन का ब्रांड इमेज बने। क्योंकि जब इसको दुनिया डिस्कस करने शुरू हो जाएगी, जब इसको दुनिया डिस्कस कर रही होगी, तो बहुत सारे अननोन लोग जो आउटर कम्युनिटी है वो इसको आ रहे होंगे, इसकी उसमें आएंगे, ढूंढने आएंगे या इसको बाय करना चाहेंगे। तो आपने इसकी इमेज को बढ़ाना है, जितना ज्यादा आप इसका इमेज बढ़ाएंगे उतना ज्यादा ये आपको बेनिफिट देगा। और जिस तरह का इसकी सप्लाई और जिस तरह के हम रोड मैप के साथ आ रहे हैं, आप सिर्फ ये इमेजिन कर लें, बल्कि मैं आपको डिटेल में बाद में बताऊंगा, सिर्फ ये सोच लें कि विदाउट यूटिलिटी, विदाउट टू मच एक्सचेंजेस, विदाउट प्रॉपर CMC डेटा, विदाउट, यानी कि कुछ भी नहीं था, नथिंग। अगर आपका BFI कॉइन नॉर्मली $25-30 पे जाता है, ठीक है, $2-3 के ऊपर लॉन्च होने के बाद, तो ये $10 पे लॉन्च होने के बाद आप खुद इमेजिन कर लीजिएगा इसकी प्राइस कहां जाएगी। क्यों? क्योंकि इसके साथ यूटिलिटी भी होगी, जिस तरह से इसकी मार्केटिंग होनी है, आज से पहले कभी BFIC की इस तरह नहीं हुई। तो ये वो सारी चीजें हैं जो 3 साल से कंपनी वर्किंग कर रही थी अपने इन सारे चीजों को अपने पोर्टफोलियो पे लाने के लिए, अपने साथ कोलैबोरेशन करने के लिए, ठीक है, इनको अपने साथ अटैच करने के लिए। तो इतने इन्फ्लुएंसर, इन सारी चीजों के ऊपर एक ह्यूज टीम, जो यहाँ पे 250 लोग बैठे हुए हैं, वो क्या करते हैं? वो यही सारा कुछ कर रहे होते हैं। आप लोगों को इनकी वर्किंग नजर नहीं आती, लेकिन ये बैकएंड पे जो कुछ कर रहे हैं, इसका रिजल्ट जब आपको आना शुरू होगा तो आपको पता चलेगा कि इनोवेशन फैक्ट्री एक साइलेंटली जो कर रही थी, रिजल्ट आपको तब नजर आ रहा होगा। जो भी रिजल्ट नजर आना, जब भी रिजल्ट आना शुरू होंगे, ये कोई रातों रात वाले काम नहीं होते, इनके पीछे पूरी कह ले के सालों लगते हैं। तो ये वो जो सालों की मेहनत है, ये अल्टीमेटली जाके बेनिफिट किसको देगी? आपके BLUF टोकन को। एक बहुत बड़ी न्यूज थी, गुड न्यूज थी, वो मैंने शेयर करने के लिए आज की मीटिंग की थी, लेकिन कुछ कंफर्मेशन या कुछ हमें रिप्लाई आना बाकी है, जिसकी वजह से मैं वो नहीं कर पाया। और वो अगर जैसे ही आएगा, हम कोशिश करेंगे बैनर के थ्रू या किसी तरह से आपके साथ शेयर करें। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को अंदाजा हो जाएगा कि इनोवेशन फैक्ट्री जो है वो वाकई दिल में आती है, समझ में नहीं आती। तो BLUF टोकन के होल्डर्स के लिए मैं सिर्फ इतना ही कहूंगा कि जिस तरह इनोवेशन फैक्ट्री अपने प्रोजेक्ट्स के साथ लॉयल है, उसी तरह से आप अपने एसेट्स के साथ लॉयल हो जाएं। लाइक कि आपके एसेट क्या है? BLUF टोकन, उनके साथ लॉयल हो जाएं। हाँ, मैं ये नहीं कहता कि ये रातों रात होगा, इट विल टेक टाइम, क्योंकि जितना कुछ चल रहा है, जितना कुछ हो रहा है, इनकी सारों की एक स्ट्रीमलाइन करने में, उसके बाद शुरू करने में और इनसे रिजल्ट लेने में जाहिर है थोड़ा बहुत टाइम लग जाएगा, ठीक है। इस दौरान आप लोग क्या करें? अगर आप देखें, मुझे पता है कि हमारे साथ जो लोग अटैच हैं वो नॉर्मली काम नहीं कर पा रहे या नहीं कर सकते, वो डिपेंडेंट है कि BLUF टोकन से हम अर्निंग करें तो कुछ हो। तो जब तक आपको BLUF से अब अर्निंग नहीं आ रही, देखें अब तो आपके एसेट है, BLUF एक एसेट है, जब भी आपका आना है इसने लाइफ ही चेंज करनी है। लाइफ गुजारने के लिए BLUF नहीं है, ये लाइफ बदलने के लिए आपकी। तो लाइफ गुजारने के लिए एक आपको ऑल्टरनेटिव प्लान दिया जा रहा है BFIC गोल्ड के नेटवर्क के हवाले से। आप लोग वहां से अर्निंग करें। अगर आप लोग के पास नई इन्वेस्टमेंट करने का मूड या नहीं, आप एक टोकन भी नहीं लेना चाहते, डजंट मैटर, कोई ऐसा मसला नहीं है। ये आप फ्री डाउनलोड करेंगे, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट इसमें जो है आपको एक टोकन मिलेगा, आप उसको माइन करें। और इसकी प्राइस $2.5 है, ठीक है। ये कंपनी आपको $2.5 का टोकन फ्री ऑफ कॉस्ट दे रही है, इसको आप माइन करें। डेली बटन प्रेस करना पड़ेगा। हाँ, अगर आपके रेफरल से कोई भी आता है, वो 1 कॉइन या 2 कॉइन या 10 कॉइन जितने भी स्टेक करता है, आपको उतने ही कॉइन स्टेक होते हैं। तो ये यहाँ से भी अर्निंग का पोटेंशियल बड़ा अच्छा है। अगर आप इसमें काम करेंगे तो मुझे उम्मीद है कि अगर आपके सिर्फ ये जो आपको 100 टोकन फ्री मिल रहे हैं एक क्राइटेरिया के थ्रू, अगर वही आप क्वालिफाई कर ले तो आपको इतना रिवॉर्ड अच्छा खासा आएगा, जो आप इसको वीकली भी सेल करें
तो आपका मंथली बहुत अच्छा घर का एक्सपेंस निकलेगा, आपके पर्सनल बहुत अच्छे एक्सपेंस निकलेंगे। तो ये सारी चीजें जो है ये आप इजीली इसको कर सकते हैं। तो इन चीजों के ऊपर मुझे पता है कि आप लोगों ने सोचना है कि कंपनी क्या करने जा रही है, लेकिन मैं आपको सिर्फ इतना बता दूं कि बीलफ की कम्युनिटी, बीलफ टोकन, ये हम सब के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये गेम चेंजर है। इस बात को आपने ये सोच लेना है कि इनोवेशन फैक्ट्री यहां से 7वें आसमान पे अगर जाएगी तो वो जस्ट बिकॉज ऑफ बीलफ कम्युनिटी। और अगर हमने ऊपर जाना है, कंपनी ने ग्रो करना है, कंपनी ने नैस्डैक के ख्वाब देखे हुए हैं, न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज के देखे हुए हैं, तो अगर ये सारा कुछ अचीव करना है तो इनोवेशन फैक्ट्री को पता है कि उसको बीलफ कम्युनिटी को सक्सेसफुल करना पड़ेगा। और बीलफ कम्युनिटी सक्सेसफुल कब होगी? वो तब होगी जब इनके बीलफ टोकन एक बहुत अच्छी प्राइस के ऊपर हो। ठीक है, तो इसीलिए कंपनी ब्लॉकचेन और कॉइन में कन्वर्ट करने जा रही है। तो लेकिन फिर मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि बीलफ के जितने भी सोशल मीडिया इसको फॉलो करें, ये बहुत जरूरी होता है। आपके फॉलोवर्स यहाँ पे बहुत जरूरी होते हैं। देखें 1 मिलियन तक यार आप लोग पहुंचा दें, ठीक है, मुझे इससे ज्यादा ना दें, बाकी मेरा काम है, मैं कर लूंगा जो करना है, लेकिन 1 मिलियन तक आप लोग सपोर्ट करें। सिर्फ ट्विटर पे कर लें, मुझे फेसबुक वगैरह कहीं पे भी ना दें, सिर्फ ट्विटर के ऊपर 1 मिलियन इसका फॉलोवर करवा दें, बाकी आप मेरे पे छोड़ दें। मैं अपनी दिन रात एफर्ट्स कर रहा हूं और ये बीलफ गोल्ड, BFIC गोल्ड जो आ रहा है ये भी आप ही की सपोर्ट के लिए आ रहा है, बीलफ की सपोर्ट के लिए आ रहा है। इसका भी अल्टीमेटली बेनिफिट बीलफ की कम्युनिटी और बीलफ के प्रोजेक्ट को ही होने वाला है। तो सिर्फ इतना करें कि आप लोग सोशल मीडिया पे कंपनी को सपोर्ट करें, अपने टोकन को सपोर्ट करें, बाकी कंपनी की गारंटी भी कह लें, कंपनी की विश भी कह लें और कंपनी की डे एंड नाइट स्ट्रगल भी कह लें। इसीलिए है कि हमारी कम्युनिटी, बीलफ की कम्युनिटी एक बहुत बड़ा ह्यूज बेनिफिट लेके निकले। ठीक है, तो मेरी तरफ से इतना ही है जी। थैंक यू वेरी मच। हमारे साथ जी सीनियर है, ओवर टू यू सर। जी थैंक यू उमर भाई जी, और बहुत अच्छा, और आपने जो डिटेल्स बताई हैं शानदार हैं, और ये सबके लिए जो है वो एक पॉजिटिव और खुशी की बात है कि बीलफ टोकन जो है वो राइट पार्ट टू सक्सेस है, और उसी जर्नी को रिपीट करेगा जो BFIC की शक्ल में हमने कर रखी है, और इसी तरह मुस्तकबिल में आगे बढ़ेंगे। मेरा ख्याल है सेशन को एंड कर दिया। थैंक यू वेरी मच सबका सुनने के लिए, और पूरी उम्मीद रहिए जी। जी जी, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू ऑल ऑफ यू, जी, टेक केयर जी, बाय बाय।